राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर आप भी राजस्थान सत्र श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड में आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये वीडियो के लिए काफी यूजफुल होगी। वीडियो को दोस्तों आपको अंत तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज हमारी वीडियो पर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किस लोक देवी को चौहानों की कुल देवी माना जाता है? कर्णी माता को, नागनिर्णयची माता को, केरा देवी को, शाकंभरी माता को। बताएं दोस्तों, चौहानों की जो देवी कुल देवी है वो किस देवी को माना जाता है? दोस्तों, शाकंभरी माता जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, शाकंभरी माता को चौहानों की कुल देवी माना जाता है। ये अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने। जब राणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तब दिल्ली पर किसका शासन था? दोस्तों, राणा सांगा के समकालीन दिल्ली में जो है कौन शासन करता था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर बाबर? जिस समय मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा बने थे उस समय दिल्ली पर जो है सिकंदर लोदी का शासन था। ऑप्शन सी सिकंदर लोदी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से स्त्री का पर्यायवाची है कलत्र, दारा, योशिया या उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना कि स्त्री का पर्यायवाची कौन सा है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद ने, मोतीलाल तेजावत ने, डी.के. कर्वे ने, ए.बी. ठक्कर ने। ए.बी. ठक्कर के द्वारा जो है भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। चित्तौड़गढ़ में सर्वोच्च साधना आश्रम की स्थापना किसने की? सिद्धार्थ हड्डा ने, के.एम. मुंशी ने, मणिकला वर्मा ने, जिन विजय मुनि ने। दोस्तों, सर्वोच्च साधना आश्रम जो कि चित्तौड़गढ़ में है उसकी स्थापना जिन विजय मुनि के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी जिन विजय मुनि इसका करेक्ट आंसर होगा। उदयपुर में स्थापित देश हितैषी सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों, 1887 में जो है देश हितैषी सभा की स्थापना की गई थी और ये उदयपुर में की गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का उन्मूलन, विवाह संबंधी कठिनाइयों के समाधान, छुआछूत की समस्या के निवारण, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। दोस्तों, विवाह संबंधी कठिनाई का जो समाधान था वो देश हितैषी सभा का मुख्य कार्य था। और सज्जन सिंह की अध्यक्षता में इसका जो है गठन किया गया था। उदयपुर देश हितैषी सभा का सज्जन सिंह की अध्यक्षता में गठन किया गया था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने। सुदर्शन का किला निम्न में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ दुर्ग का, जालौर दुर्ग का, नाहरगढ़ दुर्ग का, जयगढ़ दुर्ग का। नाहरगढ़ दुर्ग का दोस्तों दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ का किला है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको तारागढ़ का जो दुर्ग दिख रहा है, तारागढ़ के दुर्ग दो है, एक ये बूंदी जिले में है और एक अजमेर में भी। अगर तारागढ़ दुर्ग से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, तारागढ़ के दुर्ग राजस्थान में दो हैं, एक बूंदी में और एक अजमेर में। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। 1303 में सेनानायक गौरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुए थे? दोस्तों, 1303 में जो सेना और गौरा और बादल जो कि रतन सिंह के जो सेनापति थे और पद्मिनी के चाचा और भाई थे, तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। 1303 में जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? दोस्तों, सोमेश्वर ने, पृथ्वीराज ने, अर्णोराज ने, विग्रहराज ने। सोमेश्वर के द्वारा जो है प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की गई थी। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मीर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया। सुलेमान, शाह आलम निरुन, अल मसूदी हज्जाब, ओबेदुल्ला हुसैनी। सुलेमान जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? बाराथल को, गणेश्वर को, अहाड़ को, बैराट को। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता को जो है ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बताएं दोस्तों, ये रखा प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेचड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया? दोस्तों, 1967 में जो ये स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। पैरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित हैं। दोस्तों, पैरावना और तन्ना विवाह जो है वो किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो ये दोनों जो है ग्रासी जनजाति में प्रचलित हैं। ग्रासिया इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से राजस्थान में कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं? तो सरसों उत्पादन में कौन से जिले जो है प्रथम स्थान रखते हैं? तो भरतपुर, अलवर और गंगानगर सरसों उत्पादन में अपना
उच्च स्थान रखते हैं। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। और राजस्थान का सरसों उत्पादन में कौन सा स्थान है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सरसों का उत्पादन करने में राजस्थान किस स्थान पर है। निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्तोद्योग कौन सा है। चित्रकला, ब्लू पॉटरी, ऊनी खादी, थेवा कला। ब्लू पॉटरी जो दोस्तों जयपुर का परंपरागत हस्तोद्योग है। और थेवा कला जो तो प्रतापगढ़ की चित्रशैली है। जी हाँ दोस्तों, प्रतापगढ़ की चित्रशैली थेवा कला जो है प्रतापगढ़ की चित्रशैली है। ये सोनी परिवार से, प्रतापगढ़ के सोनी परिवार से ये संबंधित है। यह दोस्तों वस्त्र रंगने में मल्लगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है। दोस्तों इसमें भूरे रंग की प्रधानता होती है। वस्त्र रंगने में जो रंग उपयोग लिया जाता है उनमें भूरे रंग की प्रधानता होती है। राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। विराटनगर अर्थात बेराट से जो है प्रागैतिहासिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की। 18 दिसंबर 2019 को दोस्तों ये पॉलिसी लागू की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। यह दोस्तों अगला प्रश्न, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रहा बताएं दोस्तों, राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ। तो 1950 में राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन किया गया था। राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों जैन धर्म से राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय संबंधित है। ऑप्शन बी जैन धर्म इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव जालौर का शुभंकर है। दोस्तों एक जिले का एक शुभंकर होता है, तो जालौर का क्या है, तो भालू जो है जालौर का करेक्ट आंसर होगा। और आप सभी को अपने अपने जिले का शुभंकर जो है कमेंट करके बताना है। चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंदेरिया दोस्तों जस्ते का जो संयंत्र है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बाब बोल्डर बेल्ट राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों जोधपुर जिले में बाब बोल्डर बेल्ट स्थित है। राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में होता है। कोटा, बूंदी और बारां में जो है राजस्थान में सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन होता है। दोस्तों आपके लिए ये क्लास जो है राजस्थान चतुर्श्रेणी, राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस, वीडियो एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब आरंभ की गई। 7 अप्रैल 2013 को राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की गई थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई। 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। यह दोस्तों अगले प्रश्न आपके सामने, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन था। दोस्तों मुगल शासकों जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे सर्वप्रथम किस राजपूत शासक ने किए थे। तो कछवाओं के राजपूतों ने जो है मुगलों से वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम स्थापित किए थे। निम्न में से कौन सा मेला सम्मिलित है। कैला देवी का मेला करौली। दोस्तों गलत सम्मिलित है, आपको बताना है। शीतला माता का मेला चाकसू, चार भुजा का मेला उदयपुर, या फिर कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर। दोस्तों ये तीनों मेला जो है सही दिए गए हैं, लेकिन ये चार भुजा का मेला उदयपुर ये जो है असंगत, ये गलत दिया गया है। कौन सा सम्मिलित नहीं है। बस्ती चित्तौड़गढ़, शेरगढ़ बूंदी, सीता माता प्रतापगढ़, रामसागर बिहार धौलपुर। दोस्तों बस ये ऑप्शन 2 शेरगढ़ बूंदी जो है ये आंसर गलत दिया गया है, ये सही सम्मिलित नहीं है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया। 1975 में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत इसका रेल नेटवर्क आता है, और यह इसका जो मुख्यालय है उत्तर पश्चिम रेलवे का वो जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है। गंभीरी नदी को जो है उटंगन नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। गोगेलाब जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ। दोस्तों 17 नवंबर 1913 को जो है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, और यह हत्याकांड मानगढ़ पहाड़ी जो है अलवर के अंतर्गत आती है। कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है।
तो दोस्तों भई अनल पावक तीनों आपके पर्यायवाची है, लेकिन बाहरी जो है वो आपका पर्यायवाची नहीं है। पन्नाधाय ने अपने बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? उदय सिंह की जान जो है पन्नाधाय ने अपने बेटे के बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? दोस्तों मोती भारत जो जालौर जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? लूर नृत्य जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। गोपी जी भट्ट राजस्थान किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा लोक नृत्य शैली कलाकार गोपी जी भट्ट हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भीड़ों में छेड़ा फाड़ने का क्या है? तलाक से तात्पर्य भीड़ों में छेड़ा फाड़ने को ही तलाक के नाम से जाना जाता है। चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? धनुष बाण बनाने के लिए चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान प्रसिद्ध है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मार्टिन इम्बास जो इसकी पुस्तक के लेखक हैं। गैटोर स्थित कछवाए शासकों की छतरी किस जिले की तलहटी से मिलती है? नाहरगढ़ की तलहटी से गैटोर स्थित कछवाए शासकों की छतरियाँ मिलती हैं। डग गंगाधर उच्च भूमि हिस्सा है। हाड़ौती पठार का दोस्तों ये हिस्सा है। नारायणी माता जो कि अलवर में जिनका मेला लगता है, किस तिथि को आयोजित किया जाता है? बैसाख शुक्ल 11 को एकादशी को जो है नारायणी माता का मेला आयोजित किया जाता है अलवर में। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों को संकेत देती है? लेपिस लाजुली जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुर्गी कहाँ स्थित है? बूंदी में जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। बंसी दुर्गी जो है बूंदी में स्थित है। केसर की क्यारी में रक्त के फूल किस रचनाकार की कृति है? जो जगदीश बोरा की है। केसर की क्यारी में रक्त के फूल रचनाकार की कृति है। निम्नलिखित में से किसका लेखक बीरवान था? राजरूपक का लेखक बीरवान था। राजविलास की रचना किसने की थी? कवि मान के द्वारा जो है दोस्तों राजविलास की रचना की गई थी। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? विधवा तलाकशुदा एवं परित्याग महिलाएं जो है इस पेंशन के लिए योग्य हैं। किस शिलालेख में चौहानों का वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजोली शिलालेख जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? लोहे का उपकरण जो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कब कहाँ से लाई गई थी दोस्तों? तो दोस्तों लाहौर से ये मीनाकारी कला जब महाराजा मानसिंह के द्वारा लाई गई थी लाहौर से। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? सुरई में जो दोस्तों किसी प्रकार का जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है। दोस्तों जब जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा एक प्यारा सा कमेंट जल्दी से वीडियो को नीचे आपको कमेंट के ऑप्शन में एक प्यारा सा कमेंट करना है। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना पहली कपड़ा मिल जो थी कृष्णा मिल ब्यावर में उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1889 में कृष्णा मिल जो कि ब्यावर के अंतर्गत है उसकी स्थापना की गई थी। चंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहा जाता है? बरखान के नाम से दोस्तों चंद्राकार बालू का स्तूपों को जाना जाता है। 3 सेंटीमीटर समवर्षा जी की औसत वार्षिक वर्षा होते हैं निम्नलिखित किन जिलों से होकर गुजरती है? दोस्तों जैसलमेर गंगानगर से होकर 30 सेंटीमीटर समवर्षा गुजरती है। निम्नलिखित में से काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों परवन उजाड़ और नेवात तीनों जो है काली सिंध नदी की सहायक नदी है, लेकिन पार्वती जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसने वर्ष 1896 ईस्वी में मारवाड़ व्याकरण का प्रकाशन किया था? रामकरण आसोपक द्वारा मारवाड़ व्याकरण का प्रकाशन किया गया था। चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चरी सांसी जो दोस्तों ये युग्म सही है, लेकिन सही नहीं है। शेष तीनों युग्म सही है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? मल्लीनाथ जी को जो कल्ला जी को जो दोस्तों चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। मुक्ति नामक कविता संग्रह का रचयिता कौन है? मिटिस निर्मोही मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? नागौर के किले में शुक्र तालाब स्थित है, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी 1928 में, जो है भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई थी। आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? साहिबराम। जो दोस्तों आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार साहिबराम है। राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? कृष्णानंद व्यास। जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणमल छंद के रचयिता कौन थे? दोस्तों श्रीधर व्यास जो रणमल छंद के रचयिता हैं। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? गज सिंह को जो है मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा दल थम्बन की उपाधि प्रदान की गई थी। अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव होता है वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, कायलाना झील कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में जो दोस्तों कायलाना झील स्थित है। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बताएं दोस्तों, राई रा भाव राते गया ये कहावत किस दुर्ग के लिए प्रचलित है? जालौर के दुर्ग के लिए दोस्तों ये कहावत प्रचलित है। पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है, ये अजमेर जिले के अंतर्गत लगता है। जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? कतियासर में। जो है दोस्तों जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कतियासर में स्थित है। मृत नदी किसे कहते हैं? सरस्वती नदी को या फिर घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है।